हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज में क्या क्या होते हैं उसमें दोस्तों ये भी देखा था कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इतना तक देखा था कि त्रिभुज जो है 6 प्रकार के होते हैं, जो कि भुजा के आधार पर 3 प्रकार, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, और कोण के आधार पर 3 प्रकार। तो दोस्तों देखिए, कोण के आधार पर क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। उस वीडियो में दोस्तों हमने इतना ही तो देखा था। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो त्रिभुज के प्रकार है 6 प्रकार, इन सभी के बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज, इसका दोस्तों देखेंगे डेफिनेशन, इसमें क्या क्या होते हैं, सब कुछ दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल पर नहीं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे भुजा के आधार पर कि भुजा के आधार पर त्रिभुज की 3 प्रकार होते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज, तो पहले हम समबाहु त्रिभुज देखेंगे, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, फिर विषमबाहु त्रिभुज, फिर दोस्तों देखेंगे कोण के आधार पर। पहले देखेंगे समकोण त्रिभुज, फिर न्यूनकोण त्रिभुज और उसके बाद अधिकोण त्रिभुज। तो चलिए पहले हम दोस्तों देखते हैं समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों सबसे पहले तो चलिए हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो दोस्तों ये जो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उस त्रिभुज को ही समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए यहाँ मैं परिभाषा इसका जो है लिख देता हूँ कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उस त्रिभुज को ही समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों कैसा होगा, ये जो त्रिभुज ये दोस्तों मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है। दोस्तों इस त्रिभुज के तीनों भुजा जो है बराबर है, जो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होंगे उस त्रिभुज को ही समबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए, हो सकता है कि मैंने जो है बनाया है ये इसमें भुजा छोटा बड़ा है, तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपको इस तरह के चिन्ह, काट का चिन्ह लगा देना है। इसमें एक काट का चिन्ह लगा, इसमें भी एक। तो अब जो देखेगा मान लीजिए कोई टीचर देखेगा तो इसको ये समझ में आ जाएगा कि त्रिभुज की जो है तीनों भुजा क्या है, बराबर है। अगर 2 काट लगाना है तो 2 काट लगा दीजिए सब भुजा में। तो ये अब ये भी समझ में आ जाएगा कि ये तीनों भुजा क्या है, बराबर है। मतलब एक भुजा में अगर 2 लगाए तो 2 लगा देना है, तीनों भुजा में जो बराबर भुजा है उसमें बराबर काट लगाना चाहिए। तो ये अब ये क्या होगा, अब दोस्तों देखिए ये जो तीनों भुजा बराबर है तो क्या क्या भुजा बराबर है, ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, ए सी नहीं सी ए सी या सी ए जो भी हो, तो सी ए चलिए लिख देते हैं। तो ए बी भुजा बराबर है बी सी के और बी सी भुजा बराबर सी ए, यानी तीनों भुजा क्या है, बराबर है। जब दोस्तों ये तीनों भुजा बराबर है तो इसका दोस्तों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका कोण भी बराबर होगा, क्यों दोस्तों भुजा जो है इनके तीनों भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। तो इसके कोण भी दोस्तों बराबर होगा, कितने डिग्री करके होगा, 60 डिग्री का होगा। तीनों कोण कितने डिग्री के होगा, 60 डिग्री के, यानी तीनों कोण 60 डिग्री करके होगा। तो एंगल ए इजगल टू एंगल बी इजगल टू एंगल सी इजगल टू 60 डिग्री। ये बातें आपको याद रखना है समबाहु त्रिभुज में, कि समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों भुजा समान हो या फिर बराबर हो उस त्रिभुज को ही समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर दोस्तों आपको ये परिभाषा अगर भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको ये नाम याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज, ये जो है समबाहु त्रिभुज, ये आपको सिर्फ नाम याद रखना है, समबाहु त्रिभुज। जो दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज है, नाम से ही दोस्तों आप ये परिभाषा याद कर सकते हैं और याद रख भी सकते हैं। अगर याद नहीं रहा तो इस नाम से ही आप ये परिभाषा जो है लिख सकते हैं अपने से। तो देखिए कैसे कि समबाहु, सम का मतलब दोस्तों होता है, जो समबाहु त्रिभुज है सम का मतलब होता है समान, और बाहु का मतलब होता है भुजा। बाहु का मतलब होता है भुजा, समान भुजा, यानी जिस त्रिभुज के तीनों भुजा क्या है, समान हो। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा समान हो या फिर बराबर हो उस त्रिभुज को ही समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, नाम याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज आपको समझ में आ गया। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज तो हो गया, आप देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए, तो दोस्तों चलिए आप देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये दोस्तों जो समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल, तो इसका भी दोस्तों नाम देखिए समद्वि, इसका भी नाम से परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे पहला का लिखा समबाहु त्रिभुज, तो जिसमें सम का मतलब होता है समान, तो और बाहु का मतलब भुजा, तो समान भुजा। तो इसमें दोस्तों ये लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए सम का मतलब क्या होता है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि सम का मतलब होता है समान। अगर ये आपको बता दिया तो आप अपने से परिभाषा जो है लिख सकते हैं। और द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब क्या, भुजा। तो ये तो आपको समझ में आ गया, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा। तो देखिए दोस्तों अब क्या है कि समान दो भुजा, तो जिस त्रिभुज के दो भुजा समान हो या फिर बराबर हो उस त्रिभुज को ही समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के दो भुजा समान हो या फिर बराबर हो उस त्रिभुज को ही समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यही परिभाषा लिखना है। क्या करना है, यही भाषा लिखना। तो चलिए अब जो है परिभाषा हम लिखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या दोस्तों कि जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो और उस त्रिभुज को ही समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें दोस्तों एक क्या होगा कि दो भुजा बराबर होगा, पहले का इसका दोस्तों पहले में तीन भुजा बराबर होता है, इसमें दो भुजा बराबर होगा। तो ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो इसका भी नाम दे दीजिए ए बी सी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है कि ए बी भुजा बराबर है ए सी के, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। जब दोस्तों ये दो भुजा बराबर है, ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है, तो इसके द्वारा जो बने है आधार कोण वो भी जो है बराबर होगा। तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल, सॉरी दोस्तों एंगल बी होगा यहाँ पर, ए नहीं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। इसमें दोस्तों यही है और कुछ नहीं। इसमें इसके भी दोस्तों कि जो है परिभाषा अगर भूल भी जाते हैं तो ये नाम आपको याद रखना है समद्विबाहु। तो सम का मतलब मैंने दोस्तों आपको बता दिया, द्वि का मतलब होता है दो और बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी समान दो भुजा। तो जिस त्रिभुज के दो भुजा समान हो या बराबर के जगह समान भी लिख सकते हैं, समान हो उस त्रिभुज को ही समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, या फिर बराबर हो उस त्रिभुज को ही समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब तो अब चलिए अब फिर से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल। तो दोस्तों इसका भी नाम से हम परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए इसका नाम क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। इसमें भी दोस्तों देखिए क्या है, इसमें पहले जो है ये विषम है। विषम का मतलब देखिए, विषम का मतलब होता है दोस्तों असमान, और बाहु का मतलब होता है भुजा। दोस्तों समान भुजा, यानी दोस्तों ये विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा, इसमें दोस्तों तीनों भुजा जो है आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी असमान होंगे। तीनों जो भुजा होंगे वो असमान होंगे। तो इसमें दोस्तों परिभाषा कैसे लिखना है, तो इसमें दोस्तों परिभाषा क्या लिखना है कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो, अगर असमान हो उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। बस यही लिख देना है और कुछ नहीं। जैसे दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज हमने लिखा था कि जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए यही लिख देते हैं। तो दोस्तों देखिए विषमबाहु त्रिभुज कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज के तीनों भुजा समान हो, जैसे दोस्तों ये एक त्रिभुज हो गया। इसका दोस्तों क्या है कि तीनों भुजा आपस में एक दूसरे बराबर नहीं है, मतलब
इस तरह से इसको दिखा देना है। इसके तीनों भुजा क्या है, असमान है, और तीनों कोण भी दोस्तों समान होगा इससे। इसके तीनों कोण भी असमान होगा, कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो उस त्रिभुज को विषमकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें दोस्तों ए बी नॉट इज इक्वल टू बी सी नॉट इज इक्वल टू सी ए होगा, और एंगल ए नॉट इज इक्वल टू एंगल बी होगा, फिर नॉट इज इक्वल टू एंगल सी। इसमें दोस्तों यही होगा और कुछ नहीं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो अब चलिए दोस्तों, अब तो ये भुजा के आधार पर तीनों खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर दोस्तों पहले होता है समकोण त्रिभुज, पहले दोस्तों देखेंगे समकोण त्रिभुज, उसके बाद न्यून कोण त्रिभुज, फिर अधिक कोण त्रिभुज। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज के बारे में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा था प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों देखिए अब है क्या है, समकोण त्रिभुज। ये कोण के आधार पर अब है। अब इसको भी हम 4 नंबर दे दिया क्योंकि वो 3 नंबर हुआ था पहले, तो अब 4 नंबर दे दिया। अब ये क्या है, समकोण त्रिभुज, जिसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल तो समकोण त्रिभुज। इसमें दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि इसके नाम से हम परिभाषा लिख सकते हैं, होगा। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि समकोण त्रिभुज, दोस्तों ये समकोण त्रिभुज आपको जानने से पहले आपको समकोण जानना जरूरी है। जो ये समकोण है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों देखिए पहले आपको ए सिखाया जाता है उसके बाद बी। तो ऐसे ही दोस्तों है, पहले ही आपको बी नहीं सिखाता है, पहले ए सिखाता है। तो पहले दोस्तों आपको समकोण सीखना होगा, उसके बाद आप समकोण त्रिभुज सीख सकते हैं। तो पहले क्या करना, पहले दोस्तों चलिए मैं आपको लोगों को थोड़ा बताता हूँ कि समकोण का मतलब क्या होता है। समकोण ये दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया कि समकोण क्या है, किस कोण को समकोण बोलते हैं, तो आपको समकोण त्रिभुज आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों समकोण, तो जिस दोस्तों कोण का मान 90 डिग्री होता है उस कोण को ही समकोण कहते हैं। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री हो यानी 90 डिग्री जिस कोण का भी मान होता है उस कोण को ही समकोण कहते हैं। ये जो दोस्तों कोण है क्या है, समकोण है। 90 डिग्री है या 90 डिग्री है, इस कोण को ही समकोण बोलते हैं। तो समकोण दोस्तों आपको समझ में आ गया कि जिस कोण का मान 90 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो उस कोण को समकोण कहते हैं। तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों वही है कि समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों मैंने समझा दिया आपको कि समकोण किस कोण को बोलते हैं, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो उस कोण को समकोण कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज के, देखिए ये दोस्तों ये एक त्रिभुज है और इसका जो एक कोण है ये दोस्तों इस तरह का चिन्ह 90 डिग्री का समकोण का चिन्ह है। ये आपको जहाँ पर दिखेगा आपको समझ लेना है कि ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये एक 90 डिग्री का कोण है। तो जिस त्रिभुज में दोस्तों एक कोण 90 डिग्री उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये दोस्तों एक समकोण त्रिभुज हो गया जो कि एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, और ये बाकी कोण जो भी होगा। तो यही है, इसमें आपको याद रखना है कि एक कोण जो है समकोण होगा यानी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोस्तों इस त्रिभुज में आपको क्या करना है कि समकोण को पहले आपको समझ के याद रखना है कि समकोण, और समकोण से ही होता है समकोण त्रिभुज। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण बोलते हैं, और जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो उस त्रिभुज को ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यह आपको समझ में आ गया। तो अब दोस्तों देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। तो चलिए इसके अब दोस्तों देखिए, जैसे दोस्तों समकोण का कि समकोण जानना जरूरी है, तो इसमें दोस्तों ऐसे ही कि न्यून कोण पहले आपको जानना जरूरी है कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण भी मैं थोड़ा यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो न्यून कोण, तो दोस्तों जिस कोण का मान
ध्यान से दोस्तों सुनना कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। यानी जिस कोण का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे दोस्तों 20 डिग्री, 30 डिग्री, इसे 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 65, ये दोस्तों जो है न्यून कोण है। यानी जिस भी कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उस कोण को ही न्यून कोण कहते हैं। तो अब दोस्तों जो है दोस्तों इस का परिभाषा होगा कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, तीनों कोण दोस्तों न्यून कोण हो उस त्रिभुज को ही न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे दोस्तों समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें बाहु मतलब भुजा लेते तो भुजा ले रहे थे, इसमें दोस्तों क्या लेंगे हम कोण। ये जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उस त्रिभुज को ही न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों क्या है कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण, यहाँ पर न्यून कोण याद रखना है, तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उस त्रिभुज को ही न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये भी दोस्तों आसान है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि ये जो त्रिभुज होगा इसमें ये जो दोस्तों त्रिभुज इसका दोस्तों तीनों कोण क्या होगा, तीनों कोण न्यून कोण होगा। जैसे दोस्तों ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया कितने 6 7 तो 130, ये हो गया 50, मान के चलिए ये होगा 50 डिग्री। तो ये जो त्रिभुज दोस्तों होगा जो इसमें तीनों कोण क्या होगा न्यून कोण होगा। यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण होगा। तो ये क्या होगा, ये एक न्यून कोण हो गया। न्यून कोण भी दोस्तों समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़े, तो चलिए चलते हैं। अब दोस्तों सबसे लास्ट क्या है, अब न्यून कोण हो गया, अब है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब सबसे लास्ट क्या है, अधिक कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। तो दोस्तों इसके अभी दोस्तों जो है अधिक कोण त्रिभुज जानने से पहले आपको क्या जानना जरूर है, अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या है, अधिक कोण आपको जानना चाहिए। ऐसे दोस्तों अगर आपको सभी कोण के बारे में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं जितने भी कोण होते हैं, कोण के जितने भी प्रकार है सभी के बारे में वीडियो बना दूंगा। तो अभी मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि अधिक कोण। दोस्तों अधिक कोण क्या होता है कि 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा, इस कोण को ही अधिक कोण कहते हैं। जैसे दोस्तों हमने न्यून कोण में देखा कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसमें दोस्तों 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, उस कोण को ही हम अधिक कोण बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ये आपको याद रखना है, उस कोण को ही अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण के त्रिभुज का आप दोस्तों परिभाषा देखें तो क्या होगा कि जिस त्रिभुज के एक कोण अधिक कोण हो उस त्रिभुज को ही अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो जिस त्रिभुज के एक कोण अधिक कोण हो, चलिए दोस्तों क्या है कि जिस त्रिभुज के एक कोण अधिक कोण हो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के एक कोण अधिक कोण हो, क्या है, अधिक कोण हो, उस त्रिभुज को ही अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा, अधिक कोण आपको याद रखना है, अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के एक कोण अधिक कोण हो उस त्रिभुज को ही अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें एक कोण दोस्तों जो है क्या होगा, अधिक कोण होगा। इसमें दोस्तों ये वाला कोण जो है मान लीजिए 130 डिग्री है। इस तरह का त्रिभुज दोस्तों होगा जिसका एक कोण अधिक कोण होगा, उस त्रिभुज को ही अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा होगा और भी दोस्तों होगा, और मान लीजिए ऐसा है, ये भी अधिक कोण हो गया। एक अधिक कोण होना चाहिए बस, उसी को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों
आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो अगर दोस्तों आपको सारा कुछ समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।